तथा। इनमें से हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब लोग नियमों में बंधे हुए हैं। योग माया वसे सर्वमिदं स्थावर जंगमम ब्रह्मादेश्वरणं तम ग्रसितं गुणसूत्र ततः। हम सब योग माया जो है उनके बस में हैं। सर्वमिदं सब प्रकार से, स्थावरम जंगमम चाहे वो चल अचल कैसा भी हो, स्थावर हो जंगम हो, किसी भी रूप में हो सकता है। पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, जीव जंतु, तालाब, नदी, किसी भी रूप में हो, हम सब के सब एक सूत्र में गुथे हुए हैं। यथा सा स्वेच्छया पूर्वम कर्तुमिच्छति सुब्रत तथा करोति सत्वया त्वयं सर्वे अपि तद्विषाः। हे देवी, इसीलिए हम अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कर्तुमिच्छति सुब्रत, हे देवी मैं करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं सकता हूं, इसीलिए क्या करो, तथा करोति सत्वया वयम सर्वे तद्दुष। आप वही कीजिए और हम सब वही करते हैं, आप भी वही कीजिए। हमें मां प्रकृति की आराधना करनी है। आपको पता है कि मैंने रामावतार जब त्रेता युग में धारण किया तो तब भी मैं भगवान था। मैं चाहता तो क्या कुछ नहीं कर सकता था। रावण मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर रावण को ही केवल मारना मेरा उद्देश्य होता तो मैं कुछ भी कर सकता था। रावण को तो मैं घर बैठे भी मार सकता था, केवल रावण को मारने वाली बात थी तो। लेकिन राम जैसी युक्ति, राम जैसा दूरदृष्टा, राम के जैसा इस समाज को संगठित करने वाला शायद ही कोई आज तक पैदा हुआ हो। भगवान श्री राम को जितना धैर्य उनके अंदर है, शायद ही आज तक किसी के अंदर इतना धैर्य रहा होगा। जिस बालक को सुबह राज तिलक होना हो और शाम को रात्रि में पता चले, ब्रह्म मुहूर्त में पता चले कि हमें बन जाना है, उसकी क्या स्थिति होगी। लेकिन ये राम है, ये घबराए नहीं, इन्होंने किसी का कोई प्रतिरोध नहीं किया। जब अपनी मैया के पास पहुंचे, माता कौशल्या ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं मैया। पिता दीन मोई कानन राजू। हे मैया, मेरे को मेरे पिता ने जंगल का राज दिया है। बोले बेटा ऐसा क्यों, तुम्हें तो अयोध्या का राज मिलने वाला था। तो कहने लगी मैया, अयोध्या का राज तो बड़ा छोटा सा था, छोटे भाई को छोटे स्थान का राज दे दिया है। छोटी जगह पर भरत को अभी इतना अनुभव नहीं है, वो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए उसको अयोध्या का राज दिया है कि आप अयोध्या का राज कीजिए। मैं बड़ा हूं, इसलिए मुझे बड़ा जंगल ज्यादा बड़ा होता है, वहां के लोगों के साथ में सामंजस्य करना मुझे आता है। पिता को मुझ पर भरोसा था, इसलिए पिताजी ने मुझको वहां का राज्य दिया है। पिता दीन मोय कानन राजू। इतना बड़ा धैर्य। और वन को गए भी तो बलकल वस्त्रों में है, साथ में कुछ भी नहीं है, केवल संतों जैसे कपड़े पहन करके गए हैं। और सबसे पहले जाते से ही निखादराज मित्रता भी की, तो क्योंकि उनको पता है कि हमें जंगल में रहना है, और जंगल में रहना है तो जंगल के जो लोग हैं ना, उन लोगों के साथ ही ऐसा भाव बना लो, ऐसा मित्रता का भाव बना लो, जिनके बीच में रहना है उनसे अगर दोस्ती हो जाएगी तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
जिनके बीच में रहना है। कहते हैं ना कि जल में रहकर के मगर से बैर करने से कोई फायदा नहीं है। अगर पानी में ही रहना है तो उन पानी के जीव जंतुओं को अपना मित्र बना लो, फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम को पता है कि जंगल में रहना है, जंगली लोगों से ही अपन को मित्रता करनी रहेगी। इसलिए उन्होंने जंगल के लोगों से मित्रता कर ली। सबसे पहले निखाद राज से मित्रता की, और जब वहां से आगे चले, केवल बातों का प्रभाव, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अगर भगवान श्री राम जब गंगा जी के तट पर खड़े हुए हैं, वहां अगर केवट से कहते गए, केवट मैं दशरथ पुत्र राम तुम्हें आदेश देता हूं मेरे लिए नाव लेकर के आओ, तो केवट की हिम्मत नहीं थी कि शायद वो उनसे मना कर सकता। लेकिन भगवान श्री राम ने नाव के लिए आदेश तो नहीं किया, उन्होंने नाव मांगी है। मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने कहा भैया नाव आपकी है और हमको ये नदी पार करनी है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमें इस नदी को पार करा दो। लक्ष्मण जी कहने लगे वाह, आप इस प्रकार से अगर इन लोगों के सामने हाथ जोड़ करके विनय करोगे, सठ सय विनय कुटिल संग प्रीति, 60 व्यक्ति के सामने आप विनय करो, कुटिल व्यक्ति के सामने आप उससे प्रीति का भाव रखो, ये अच्छी नीति नहीं है, ये अच्छा कार्य नहीं है। अरे ये व्यक्ति क्या समझे इस बात को आपके हाथ जोड़ करके पूछने पर, मांगी नावन न केवट आना। दो भाव निकलते हैं, एक तो आता है कि मांगी नावन न, मांगी नहीं है उन्होंने नाव, लेकिन केवट उनके पास आ गया। बताओ भगवान क्या काम है? ऐसा तो हुआ ही नहीं, हुआ तो इसका उल्टा। भगवान ने नाव मांगी कि भैया आप आओ हमें पार कर दो, लेकिन केवट फिर भी उनके पास नहीं आया। काफी समय तक भगवान खड़े थे, भैया क्या बात है आप क्यों नहीं आ रहे हो? केवट कहने लगा भगवान मैं आपके सारे मर्म को जानता हूं, इसलिए नहीं आ रहा हूं। बोले आप हमारा क्या मर्म जानते हैं? लक्ष्मण जी भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या मर्म इसको पता चल गया हमारे बारे में जो ये आ नहीं रहा है। शायद ऐसी कोई बात रही होगी जो भगवान राम को ही पता हो और उसके बाद इसको पता है, जिसके कारण भगवान इसके सामने इतने नतमस्तक हैं। अगर हमारी कोई कमजोरी किसी को पता चल जाए तो हमें उसके सामने नतमस्तक होना पड़ता है, उसके सामने चुप रहना पड़ता है कि कहीं हमारी कमजोरी को खोल न दे सबके सामने। भगवान के सामने हो सकता है इन पे भी कोई ऐसी कमजोरी इसने इनकी पकड़ ली हो भगवान। जब केवट से कहा भाई क्यों नहीं आ रहे हो? सुनो भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म है? बोले मर्म भगवान ये है कि आपने जब चरण रज आपकी पत्थर से लग गई तो वो पत्थर की शिला भी स्त्री में बदल गई थी। इस मर्म को मैं जानता हूं, बाकी और कोई जाने या न जाने, लेकिन मैं तो जानता हूं। भगवान कहने लगे तो इसमें क्या बात है? आपके पास कोई पत्थर थोड़ा ही है, नाव में बिठा लो, काट की है आपकी तो नाव। बोले भगवान यही तो गड़बड़ है। बोले इसमें क्या गड़बड़? गड़बड़ ये है कि आप एक बात बताओ, लकड़ी मुलायम होती है या पत्थर? बोले पत्थर कठोर होता है। तो महाराज जब पत्थर जैसी चीज जो इतनी कठोर थी वो महिला बन सकती है, स्त्री बन सकती है, तो ये तो उससे भी हल्का है। और दूसरी बात यह कि हर वक्त पानी में पड़ा रहता है, तो इसको तो पानी में सील करके और भी नरम हो गया, और भी जल्दी बन जाएगी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं देख लो क्या क्या उपालंब दे रहा है, कैसी कैसी बातें बता रहा है? इसकी नाव को हमें क्या जरूरत पड़ी? वो तो पहले से स्त्री थी, पत्थर बन गई थी इसलिए द्वारा स्त्री बन गई, लेकिन इसकी नाव पहले स्त्री थोड़ी थी, नाव तो लकड़ी थी। बोले नहीं भगवान मुझे पता है, मेरी नाव अगर गड़बड़ हो गई, आपके चरण रज पढ़ने से मेरी नाव अगर स्त्री बन गई तो महाराज मेरे लिए तो आफत हो जाएगी। बोले क्या? एक दो पहले थे घर में बैठी हुई है,
और एक और इसको लेकर के जाऊंगा तो वो ये नहीं कहेगी कि नाव ही बने आई है, नाव स्त्री बन गई, वो इस पर विश्वास ही नहीं करेगी। वो तो सीधे डंडा लेकर के खड़ी हो जाएगी दरवाजे पे, नाव बेच के दूसरी लेके आओ। महाराज मेरे परिवार का पालन पोषण इसी से होता है, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? भगवान श्री राम ने कहा तो आप क्या करना चाहते हो आप बताओ। तो भगवान से कहा प्रभु पद, तब तक क्या है पद हैं, पहले पद थे, जब तक न पद कमल धोइयो तब तक न नाव चढ़ाई। हे प्रभु जब तक मैं आपके चरण कमलों को धो नहीं लूंगा तब तक आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। लक्ष्मण जी एकदम से बिगड़ गए कि इन चरणों की सेवा करने का हक तो मेरा है, हम तुमको ये हक दे ही नहीं सकते, तुम नहीं जाओगे, इनके चरणों को नहीं धो सकते। केवट कहने लगे ठीक है तो फिर नहीं धो सकते तो निकल जाओ पार, हम नहीं ला रहे। लक्ष्मण जी कहने लगे ये और कलेश है, ये नाव लाएंगे नहीं और भगवान पार जाएंगे नहीं। अच्छा एक काम करो, आप अगर जाना ही चाहते हो तो मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, थोड़ी दूर पे है, कमर कमर तक पानी, आराम से निकल जाना। नाव में नहीं बैठना चाहते हो तो बोले रास्ता कहाँ है बता दो, हम वहां से निकल जाएंगे। बोले वाह बहुत होशियार हो आप, सुबह सुबह का समय लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और इस समय मैं आपको वो रास्ता बताने चला जाऊं, मेरी तो ग्राहकी गई ना, मैं कैसे कमाऊंगा। और दूसरी बात भगवान ये है, ये जितने लोग आ रहे हैं सब उस रास्ते को देख लेंगे कि यहाँ से पार निकल जाते हैं, कल से काय को मेरी नाम में आएंगे, ये तो सीधे वहीं से निकल जाया करें। मेरा धंधा चौपट में खुद ही करूं, आप एक काम करो इंतजार करो, जब शाम हो जाएगी, जब किसी कोई आएगा जाएगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, तब मैं आपको बता दूंगा, निकल जाना। भगवान कहने लगे इतना देर नहीं है कर सकते हम, क्योंकि पीछे जिन लोगों को श्रृंगवेर पर पे छोड़ के आए ना, वो जब तक चल के खोजते हुए अगर यहाँ आ गए तो वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे, इतना समय नहीं है। तो फिर केवट ने कहा कि प्रभु पाए पखारना कहू, अब मेरी आवश्यकता नहीं है, आपकी जरूरत है, अब आप कहो कि मेरे पैरों को आप धो लो। अब तक चरण कमल थे, अब कहे गए पांव, ये पांव की बड़ी महिमा अलग है, पांव की बड़ी महिमा अलग है। ये हिंदी जो शब्द है ना बड़े अजीब हैं, भगवान के हैं तो चरण कमल हैं, भगवान के चरण कमल, माता पिता के पद, जब छुओ तो पद है, और पड़ जाए तो लात, परे तो लात हो जाती है, और गधा मारे तो दुलत्ती, वही पैरी है ना, वही दुलत्ती हो जाती है, दुलत्ती मार दी। कहीं चल के जाओ तो वही पैर का क्या हो जाता है, खोज, खुर। एक हमारी पश्चिमी राजस्थान की एक मैया थी, कोई गुरुजी का उन्होंने निमंत्रण किया, गुरुजी मेरे घर पर आप आना। गुरुजी ने कह दिया ठीक है आ जाएंगे। घर पहुंचे, गुरुजी जब खाना खाने के लिए घर पहुंचे, पीड़ा होता है ना पीढ़ी, वो पीढ़ी डाल दी, महाराज बैठो इस पे। महाराज जी बैठ गई, एक परात में पानी लेकर के आ गई। गुरुजी हाँ, अरे अपने गोड़ जरा आगे कर दो तो अरे खुर धो लूं, राजस्थान की भाषा। अब गुरुजी कहें भाई बड़ी, लोग कहते हैं पद कमल पद चरण, और यहाँ तो सीधे खुर बना दिया। तो इन पैरों की बड़ी महिमा है। कह लगी महाराज आप कहो कि इनको धो लो तब धोऊंगा, अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि मुझसे धुलवा लो, मैं तो कह रहा आप कहो कि आप धो। इधर लक्ष्मण जी गर्म हो जाते हैं, लेकिन भगवान श्री राम उनको डांट देते हैं, लक्ष्मण भैया आप रुको। और कहने लगे भगवान मैं आपके पिताजी की सौगंध खा के कहता हूं। अब जैसे उन्होंने पिताजी की सौगंध खाई तो लक्ष्मण कहने लगे तू पागल पागल हो गया क्या,
कोई ऐसा होता है कि हमारे बाप की सौगंध दूसरे के बाप की सौगंध खाए? अरे खानी तो अपने बाप की सौगंध का, हमारे बाप की क्यों खा रहा है? बोले इसलिए खा रहा